नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का तीसरा अध्याय जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसमें मुख्य रूप से जो है महाभारत के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर के हम यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आज आपको कराने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का वास्तविक नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में है भारत कथा, ऑप्शन बी में है जय संहिता, ऑप्शन सी में है कौरव संहिता, या फिर ऑप्शन डी में है महागाथा। तो महाभारत का मूल नाम अगर देखा जाए तो महाभारत का जो मूल नाम है वह है आपका जय संहिता। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। महाभारत की रचना जो है किस भाषा में की गई है, हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत भाषा। तो महाभारत की रचना जो है आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, जो कि ये सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है इस धरती की। ठीक है, धरती की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा। उसके साथ साथ देव भाषा कौन सी है, मतलब देवताओं की भाषा कौन सी है, तो वो भी संस्कृत भाषा ही है। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा। और महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है, तो संस्कृत भाषा में ही की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि आपका जो ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से महाभारत के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, महाभारत से ही इसमें केवल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें जो है मेन रूप से आपको महाभारत के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हम केवल महाभारत के क्वेश्चन करेंगे लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना जो है किस शैली में की गई है। महाभारत जो है ग्रंथ, सबसे महाकाव्य, इसकी रचना जो है किस काव्य में, किस शैली में की गई है। गद्य के रूप में, पद के रूप में, गद्य मतलब होता है कहानी के रूप में, ठीक है, पद मतलब कि कविता के रूप में, या फिर मिश्रित मतलब कि दोनों मिलाकर, या फिर संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत के रूप में। ठीक है, तो मिश्रित मतलब कि सब कुछ मिलाकर, मतलब कि उसमें कहानी भी है, कहीं कहीं पे कविता भी है, कहीं कहीं पे श्लोक भी है ना। तो इसमें क्या हो जाए महाभारत, तो इसमें जो है आपका मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। इसमें कहानी के रूप में बताया गया है, कविता के रूप में बताया गया है, श्लोक के रूप में भी बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित है। सभी प्रश्नों को अच्छे से करते चलिए क्योंकि सभी प्रश्न जो है काफ़ी VVI है, एकदम इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ आपका कंप्लीट भी है। तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए टोटल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कुल कितने पर्व मतलब कि अध्याय, पर्व मतलब क्या क्या होता है, अध्याय। मतलब आपके अब प्रश्न जो है घुमा कर पूछ सकता है कि महाभारत में कुल कितने अध्याय है, तो अध्याय कहे या फिर पर्व कहे। तो महाभारत में जो है कुल अध्याय और पर्व है वह है 18। कितना है, तो 18 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है प्राचीन भारत का। ठीक है, वह युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था, 18, 8 या 108 या फिर 4। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक, तो 18 दिनों तक चला था। महाभारत में कुल कितने पर्व है, कितने पर्व मतलब कि अध्याय, तो अध्याय 18 है। युद्ध कितने दिन तक चला था, तो युद्ध भी आपका 18 ही दिन तक चला था। ठीक है, कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है 18 में ही, कि 18 जो है क्या है, तो हमारे पुराण है। पुराण की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या 18। युद्ध कितने दिनों तक चला था महाभारत का, 18 दिनों तक। महाभारत में पर्व या फिर अध्याय कितने हैं, तो वो भी 18 ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं। श्लोक आपसे पूछ रहा है, श्लोक कितने हैं, लगभग 50,000, 75,000, 1 लाख या फिर 1,25,000। तो महाभारत में कुल अगर श्लोक देखा जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास है। कितना, 1 लाख के आसपास। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग में बताना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था महाभारत में। ठीक है, तो उस समय कौन कौन से अधिकार थे। ठीक है, अध्ययन करने का मतलब पढ़ने का अधिकार, या फिर जमींदारी अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या फिर युद्ध में भागीदारी का अधिकार। तो युद्ध में भागीदारी का अधिकार तो नहीं था। ठीक है, अध्ययन करने का भी उतना अधिकार नहीं दिया गया था, जमींदारी का भी अधिकार उतना नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ संपत्ति का अधिकार जो है महाभारत में अच्छे से दिया गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है स्त्रियों को प्राप्त
था उस समय। अगला प्रश्न है आपका कि महाभारत में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था मतलब कि जाति है ना, जात पात जो है किस पर आधारित थी, जन्म पर, गुण या कर्म पर, या फिर धन पर, या फिर शिक्षा पर। मतलब उस समय जाति पाति जो है किस आधार पर की जाती थी, जन्म से ही। जन्म से कहने का मतलब कि अगर आप मलाह है, दुसाध है, हिंदू है, मतलब कोई भी अगर जाति है, राजपूत है, मराठा है, जो भी है, उस घर में अगर जन्म लेते हैं तो आप भी मराठा ही कहलाएंगे। जैसे आप राजपूत में घर में जन्म लेते हैं तो आप राजपूत कहलाएंगे। अभी जो है ऐसा चल रहा है। अभी जो है जन्म, जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म के आधार पर है कि अगर आप राजपूत में जन्म लेते हैं, हिंदू में जन्म लेते हैं तो आप हिंदू कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, तो उस समय जो है आपका जन्मजात नहीं था, बल्कि कि गुण और कर्म के आधार पर था। किसके, गुण और कर्म के आधार पर। हालांकि फिर भी यहाँ पे जो है कर्ण के साथ जो है भेदभाव किया गया था। किसके साथ, तो कर्ण के साथ। तो चलिए यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन महाभारत का लेखक माने जाते हैं। महाभारत की रचना करने वाले व्यक्ति कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी है। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा। और उसके साथ साथ रामायण की रचना किसने किया है, तो वाल्मीकि जी ने, ठीक है। किसने, तो वाल्मीकि जी ने। अभिज्ञान का शकुंतलम है ना, कालिदास, और पतंजलि महाभास, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको बता दें यहाँ पे जितने सारे पुस्तक हैं, जितने सारे पुस्तक और उसके लेखक कौन है, पुस्तक और उसके लेखक कौन है, लगभग जो हमने संपूर्ण रूप से इसका ऑब्जेक्टिव दिया है इसी चैनल पर। आप जाकर शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, किस पे, तो शॉर्ट वीडियो में देखिएगा कि उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि कौन से पुस्तक की रचना किसने किया है, एकदम शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। 2-3 शॉर्ट वीडियो है आपके टोटल आ जाएंगे उसमें, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 100% 2 से 3 प्रश्न आपसे बनते ही बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र वही जो अंधे थे, है ना, क्या थे, तो अंधे थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था, कुंती, गांधारी, द्रौपदी या फिर सुभद्रा। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो गांधारी था। क्या था, गांधारी था। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने भी अपने आंखों पर क्या बांध ली थी, तो पट्टी बांध ली थी, कि इसलिए कि हमारे पति अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम भी इस दुनिया को, इस संसार को नहीं देखेंगे, ठीक है। और इन्हीं के बेटा कौन थे, तो 100 कौरव थे। कितने, 100 कौरव जो है इन्हीं गांधारी या फिर धृतराष्ट्र के पुत्र थे, 100 कौरव, जिनमें सबसे बड़ा कौन था, तो दुर्योधन था, जिसको लेकर क्या हुआ था, तो युद्ध हुआ था, उसमें सबसे बड़ा वही था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, महाभारत में द्रौपदी का विवाह किससे हुआ था। द्रौपदी का विवाह आपको बताना है कि द्रौपदी का विवाह जो है अर्जुन से, युधिष्ठिर से, कर्ण से या फिर 5 पांडवों से। तो अर्जुन युधिष्ठिर से तो हुआ ही था, कर्ण से नहीं हुआ था। इसमें जो है द्रौपदी का विवाह जो है टोटल 5 पांडवों से हुआ था। कितने, 5 पांडवों से हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। द्रौपदी का विवाह जो है 5 पांडवों से हुआ था, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन थे, नकुल, सहदेव और भीम जी थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौरवों की कुल संख्या कितनी है। अभी हमने बताया है कौरव कितने थे, तो टोटल 100 थे, जिनमें सबसे बड़ा कौन था, तो दुर्योधन था। सबसे बड़ा कौन था, दुर्योधन था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत में कौन सा युद्ध का वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध, ठीक है, किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, या फिर मगध का युद्ध, या फिर कलिंग का युद्ध, या फिर विजय युद्ध। तो महाभारत का युद्ध जो है वह कुरुक्षेत्र का युद्ध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है कि कुरुक्षेत्र जो है अभी वर्तमान में भारत के किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है। मगध का आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए कलिंग युद्ध के बारे में जानते होंगे, अशोक ने किया था 261 ईसा पूर्व में। ये सारे प्रश्न जब हम लोग अच्छे से पिछले अध्याय में करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले अध्याय को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर ईंट मनके तथा अवस्थिया अर्थात की हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा चैप्टर राजा, किसान और मजदूर अर्थात की गुप्त काल से लेकर मौर्य काल तक। इस दोनों चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक प्रश्न जो है उसी 2 चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। गीता का उपदेश किसने दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में गीता का उपदेश किसने दिया था, तो ये तो बच्चा बच्चा को मालूम होना चाहिए कि इसका उपदेश जो है श्री भगवान कृष्ण ने दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत में वर्णित सामाजिक संरचना को क्या कहते हैं। महाभारत में जो वर्णित जो है सामाजिक संरचना है उसको ग्राम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वंश व्यवस्था या फिर जाति व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा।
अगला प्रश्न है कि महाभारत में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन माने जाते थे। महाभारत में जो सबसे बुद्धिमान आपको बताना है, अर्जुन, युधिष्ठिर, कृष्ण या फिर विदुर। कृष्ण की तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन महाभारत में अगर पात्रों का नाम देखा जाए कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन माने जाते थे, तो महाभारत के पात्रों में जो है विदुर को सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया है। किसको? तो विदुर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है, ठीक है। गीता पर टीका, ध्यान दीजिएगा, किस संत ने गीता पर टीका मराठी भाषा में लिखा है, ठीक है। एक पुस्तक है गीता पर टीका, जो कि क्या है, तो मराठी भाषा में है। इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको लिखने वाले जो है मानेश्वर है। कौन है? तो मानेश्वर जी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि निम्न में से कौन महाभारत में सूतपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। सूत्रपुत्र किसको कहा जाता था? सूतपुत्र, जिनको जो है सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यपुत्र कहिए या फिर सूतपुत्र कहिए, और वह जो है महाभारत के सबसे महान योद्धा माने जाते हैं। सबसे महान योद्धा, ठीक है, जिनको मारना जो है क्या था, तो असंभव था, जिनको मारने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान रण में उतरे थे, है ना, अर्जुन के सारथी बनकर। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो सूत्रपुत्र यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो कर्ण हो जाएंगे, ठीक है, जिनको सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। किसके किसके फेवरेट यहाँ पे सूर्यपुत्र कर्ण है, आपको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपका फेवरेट कौन सा है? महाभारत के युद्ध में आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान कौन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत जो है किस युग से संबंधित ग्रंथ है। महाभारत जो है किस युग से संबंधित ग्रंथ है? वैदिक युग से, उत्तर वैदिक युग से, महाजनपद से या फिर प्रारंभिक ऐतिहासिक युग से। यहाँ पे वैदिक युग में केवल वेद है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं उत्तर, ठीक है। महाजनपद तो आपको यहाँ पे जनपद आ गया, ठीक है, मगध जैसे हो गया, वैशाली वैशाली ये सब हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रारंभिक ऐतिहासिक युग से जो है क्या हो जाएगा? महाभारत संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत सभ्यता का दर्पण किसे कहा गया है? सभ्यता का दर्पण किसको कहा गया है? रामायण, महाभारत, वेद या उपनिषद को? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं महाभारत चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पे भी इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी महाभारत। सभ्यता का दर्पण जो है महाभारत को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार वर्ण व्यवस्था जो है की विशेषता क्या थी? महाभारत में वर्ण व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, यह बताना है। कठोर या फिर जातिगत नियंत्रण थी, या फिर लचीली और कर्म पर आधारित थी, या फिर सी में दिया है आर्थिक वर्गीकरण था, मतलब पैसा को लेकर, या फिर जातिगत भेदभाव था। तो यहाँ पे जो है महाभारत में वर्ण व्यवस्था अगर देखा जाए तो वह थी क्या? तो लचीली और कर्म पर आधारित थी। कैसी? लचीली और कर्म पर आधारित थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कि महाभारत के अनुसार कौन सी स्त्री ने अंधे पति की एक समान पट्टी बांध ली थी? मतलब वो कौन सी स्त्री थी जिसके पति क्या थे? अंधे थे, और अपने पति के अनुसार ही, अपने पति के जैसे ही वो भी क्या हो रही थी? मतलब अपने आंखों पे पट्टी बांधकर वो भी अंधी बन गई थी, ठीक है। मतलब ऐसी कि वो हम हमारे पति जब संसार को नहीं दिख रहे हैं, इस खूबसूरत संसार को जब हमारे पति नहीं देख सकते, तो हम भी इस संसार का मज़ा नहीं लेंगे, है ना। और इसीलिए क्या किया, तो उसने अपने आंखों पे क्या कर लिया? तो पट्टी बांध लिया। तो वह कौन थी? तो इससे पहले हमने यही क्वेश्चन किया था, वह थी क्या? तो गंधारी। कौन थी? गंधारी थी, ठीक है, जिनके 100 कौरव थे। चलिए अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण जो है किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण जो है किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वृष्णि वंश या फिर यदु वंश? तो गुप्त वंश, मौर्य वंश तो यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डी नहीं बल्कि ऑप्शन सी। यदु वंश का ही एक छोटा सा अंश है क्या? तो वृष्णि वंश, जिस वंश के अंश थे कौन? तो वासुदेव कृष्ण, भगवान कृष्ण थे, ठीक है। यदु वंश नहीं बल्कि कि वृष्णि वंश आपको याद रखना है। अगर हाँ ऑप्शन में वृष्णि वंश ना दे तब आप यदु वंश लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा पांडव कौन थे? 5 पांडवों का नाम यहाँ पे है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और एक और थे कौन? तो सहदेव। कौन थे? सहदेव थे। तो यहाँ पे जो है पांचों में सबसे बड़ा आपको पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो युधिष्ठिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो युधिष्ठिर हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सकर्णक का किसका दूसरा नाम था? सकर्षण जो है यहाँ पे किसका दूसरा नाम है? कृष्ण का, बलराम का, भीम का या फिर अर्जुन का? तो सकर्षण जो है किसका दूसरा नाम है? तो वह है आपके बलराम जी का, ठीक है, जो क्या थे? तो कृष्ण के भाई थे।
बड़े भाई थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बलराम जी का दूसरा नाम क्या है, सकर्षण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। टोटल आपके 25 प्रश्न यहाँ तक अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। 25 प्रश्न अभी और बचा हुआ है। आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक करते चलना है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यह आपका सेशन जो है आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए आगे है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है। अवतारवाद सिद्धांत, अवतार मतलब कि अवतार लेना है, ऐसे समझिए कि अवतार जो है सबसे पहले कहाँ पे जो है इसका व्यापक निरूपण किया गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता में। किसमें, तो गीता में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो हमने इससे पहले बता दिया है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया है। भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया है, तो महात्मा गांधी ने भी किया है, स्वामी विवेकानंद भी किया है और बाल गंगाधर तिलक जी भी किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बल्कि इनमें से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मनु स्मृति की रचयिता कौन है, तो मनु स्मृति की रचयिता जो आपके मनु जी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु स्मृति की रचयिता मनु है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, 4, 6, 8, 9। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह के बारे में बात किया गया है, ठीक है। कितने प्रकार के विवाह, तो वह हो जाएंगे आपके 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जो कि आपका किसमें दिया है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया है क्या, 8 प्रकार की। और ये 8 प्रकार जो आपको याद रखना है, मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा किया गया है। ये 8 प्रकार के नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के जो है फर्स्ट जो चैनल जो हड़प्पा से होता है उसको हमने दिया है, या फिर इसी वीडियो में आपको बता देंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 8 विवाह के नाम आपके एग्जाम में पूछ देता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबरिए में आपसे पूछता है कि 8 विवाहों के नाम लिखिए, किसी 4 विवाह का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है। महाभारत और पुराण में मथुरा के किसके, तो मथुरा के शासक वंशों को क्या कहा गया, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका से उत्तर हो जाएगा यदुवंशी। क्या, तो यदुवंशी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी यदुवंश के एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा आपका वृष्णि वंश, जिसके वंश में सबसे इंपॉर्टेंट कोई रहता है, तो भगवान कृष्ण जो है इसी वृष्णि वंश से संबंधित है, जो कि आपका यदुवंश का ही क्या है, एक छोटा सा रूप है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताना है। महाकाव्य यहाँ पे एक ही दिख रहा है, कौन, तो महाभारत। हालांकि आपकी रामायण भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किसने किया है। इससे पहले हमने बता दिया है, रामायण की रचना वाल्मीकि जी और महाभारत की रचना वेद व्यास जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ, इससे पहले हमने बताया है कि गांधारी जो है क्या थी, तो अपने पति के समान ही अपने आंख पे क्या बनी थी, पट्टी बनी थी, जिनके टोटल जो है कितने, तो 100 पुत्र थे, जिनको क्या कहा गया है, कौरव कहा गया है। 100 पुत्रों को क्या कहा गया है, कौरव कहा गया है, जिनकी जो है युद्ध में क्या हुई थी, तो महाभारत के युद्ध में हार हुई थी और पांडवों की जीत हुई थी, ठीक है। तो उसी कौरव के 100 कौरवों में सबसे बड़ा जो लड़का था, मतलब सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो वह था दुर्योधन, जो गांधारी का यहाँ पे गांधारी का बेटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब गांधारी इसकी माँ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बताया गया है। आश्रम बताना है। टोटल जो है कितने प्रकार के आश्रम थे, तो 4 प्रकार के आश्रम आपको याद रखना है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भीम की पत्नी का नाम बताना है। भीम कौन थे, तो भीम इसी 5 पांडवों के जो एक भाई थे, ठीक है, जिन्होंने ही क्या किया था, तो दुर्योधन के दोनों टांगों को पकड़ के क्या कर दिया था, तो फाड़ दिया था उनको बीचे, है ना। दुर्योधन ने का अंत जो है कौन किए थे, तो भीम ही किए थे, ठीक है। 100 कौरवों का अंत किसने किया था, तो भीम नहीं किया था। भीम ने ही 100 कौरवों को मारा था और दुर्योधन को तो उसमें सबसे बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भीम की पत्नी का नाम आपको बताना है। तो भीम की पत्नी का नाम क्या था, तो हिडिंबा था। क्या था, हिडिंबा था। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है
गांडीव क्या था। 37 नंबर प्रश्न का पूछ रहा है कि गांडीव गांडीव क्या था। अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था, या फिर अर्जुन का मित्र था। तो गांडीव जो है अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा गया है। क्या गांडीव कहा गया है अर्जुन के धनुष को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अर्जुन के सारथी कौन थे। अर्जुन के सारथी कौन बने थे, तो कृष्ण भगवान बने थे। कौन, कृष्ण भगवान। सारथी मतलब कि क्या, तो उनके रथ को चलाने वाले। ठीक है। और अर्जुन को कृष्ण भगवान क्या कहते थे, तो पार्थ कहते थे। क्या, पार्थ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने, ठीक है, मतलब अर्जुन जो है 5 पांडव थे। क्या थे, अर्जुन में 5 भाई थे। 5 भाई को क्या कहा गया है, पांडव कहा गया है। और इन पांडवों में के सामने कौन कौन थे, तो द्रोणाचार्य जो कि इनके 5 पांडवों के गुरु थे। पितामह, भीष्म पितामह इनके पितामह थे। ठीक है। आगे जो है कर्ण जो इनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन हालांकि वह क्या थे, तो वह दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, ये तीनों के तीनों सबसे महान यहाँ पे सेनापति भी थे और सबसे बड़े योद्धा भी थे। तो यहाँ पे तीनों क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो कि अर्जुन के सामने वाले सेना में थे, मतलब कि कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, पांडव के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गीता में उपदेश दिया गया है किस चीज का। गीता में जो है किस चीज का उपदेश दिया गया है जी, कि कर्म करो, हाँ बिल्कुल दिया गया है। भविष्य की चिंता मत करो, ये भी कहा गया है। और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। ये तीनों चीज़ें जो है गीता में भगवान कृष्ण ने जो है हमें समझाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर। गोत्र जो है किसका सूचक माना जाता है। गोत्र का सूचक क्या है, तो प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज। ठीक है, प्रत्येक जितने सारे उपजाति है उनके जो सामान्य पूर्वज हैं उन्हीं को जो है गोत्र कहा गया है। क्या, तो गोत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्जुन किसके शिष्य थे, अर्जुन जो है यहाँ पे द्रोणाचार्य के शिष्य थे। किनके, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, कर्ण किसके शिष्य थे, कर्ण, तो कर्ण किसके शिष्य हो जाएंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कर्ण किसके शिष्य थे, कमेंट करके बताना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था। अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था, तो अभिमन्यु जो है अर्जुन के पुत्र थे। किसके, अर्जुन के पुत्र थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, महाभारत के युद्ध में जो है किसको जो है चक्र में घेर के मारा गया था, चक्रव्यूह में। ठीक है, चक्रव्यूह में किसको घेर के मारा गया था, तो इसी अभिमन्यु को ही, किसको, अभिमन्यु को ही जो है चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया था। ठीक है, लगभग 7 योद्धा मिलकर मारे थे। कितने योद्धा, लगभग 7 योद्धा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ राजा नहीं होता है, लड़ाकू भी नहीं होता है, राक्षस भी नहीं होता है। यहाँ पे जो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ आपको बताना है, तो वह हो जाएगा राज्य या फिर क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। अम्बा और अम्बालिका जो है किसकी पत्नियां थी, तो वह जो है आपके विचित्र वीर्य की पत्नी थी। किसकी, तो विचित्र वीर्य की पत्नी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जिनको जो है अम्बालिका और अम्बे को जो है क्या, तो पितामह भीष्म जो है उठाकर लेकर आए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर नहीं, अभिमन्यु जो है अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अर्जुन का। और घटोत्कच किसका पुत्र था, तो वह था आपका भीम का। किसका, तो भीम का। और इसकी माँ क्या थी, तो हिडिंबा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा गया है। तो पितामह भीष्म को जो है गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था, जिनको क्या थी, तो इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं, जब तक वह नहीं चाहेंगे तब तक वह मर नहीं सकते थे। तो ऐसा वरदान किसको प्राप्त था, तो पितामह भीष्म को प्राप्त था। ठीक है। अगला है कि कर्ण की माँ कौन थी। तो कर्ण की माँ कहे या फिर 5 पांडवों की माँ कहे तो वह कौन थी, तो यहाँ पे कुंती माता थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्ण की माँ कुंती और 5 पांडवों की माँ भी कुंती माता थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्जित है। ठीक है, यह श्लोक जो है आपके किस अध्याय में वर्जित है। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, द्वितीय अध्याय में। ठीक है, कितने, तो द्वितीय अध्याय में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो है अर्जुन की पत्नी थी।
भीम की पत्नी थी, नकुल की पत्नी थी और 5 पांडव थे, मतलब पांचों पांडवों की पत्नी थी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और फिर एक और है युधिष्ठिर। तो इन पांचों पांडवों की पत्नी थी कौन? तो द्रौपदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, किसी एक की नहीं बल्कि पांचों की पत्नी थी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसको इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी? इच्छा मृत्यु की वरदान जो है किसको प्राप्त थी? अभी हमने बताया है कि अपनी इच्छा से कौन मर सकते थे, तो यहाँ पे जो है पितामह भीष्म मर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे 50 प्रश्न क्या हो गए? तो कंप्लीट हो गया। मतलब आपका जो है तीसरा अध्याय, ठीक है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास का तीसरा अध्याय, ठीक है, तीसरा चैप्टर जो क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया पूर्ण तरीके से। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सेशन चलता रहेगा। इसी तरह से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है हिस्ट्री का पूरा कराएंगे, पॉलिटिकल का भी पूरा कराएंगे और ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश सब कराएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में और मज़ेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।